हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे मादा जनन तंत्र, जिसे इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, सेकंड है द्वितीयक लैंगिक अंग एंड थर्ड सहायक ग्रंथियाँ। फर्स्ट प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत अंडाशय आता है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि वह जो अंतः और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों को लिए रहता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी से हॉर्मोन्स और बहिःस्रावी से अंडाणु और एंजाइम स्रावित होते हैं। सेकंड हमारा है द्वितीयक लैंगिक अंग। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला अंडवाहिनी या इसे हम फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। सेकंड है गर्भाशय एंड थर्ड है योनि। एंड सहायक ग्रंथियाँ, सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत बार्थुलिन ग्रंथि का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब इन सब का हम डिटेल देख लेते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी है। तो हम देखेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। तो मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने तथा निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मादा जनन तंत्र के भाग। तो मादा जनन तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। आप ग्रंथि को लेकर 3 भी कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो अब हम देख लेते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग का डिटेल कि किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा प्राथमिक लैंगिक अंग। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, यह मादा का मुख्य लैंगिक अंग होता है, जिससे प्राथमिक लैंगिक लक्षणों को दर्शाता है। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है। तो अब हम अंडाशय का डिटेल देख लेते हैं। मेन हेडिंग हमारा हो जाएगा अंडाशय, जिसे हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। तो इसका डिटेल हैंड रिटेन नोट्स है, चलिए देख लेते हैं। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है, जो कि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसकी आकृति लगभग बादाम जैसी संरचना होती है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मीजोबेरियम इंपॉर्टेंट है द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है और दूसरी ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। नोट पॉइंट हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारा नोट पॉइंट हो जाएगा, इसमें क्या होगा देख लेते हैं इसको। नोट, अंडाशय द्वारा ही मादा हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग निम्न होते हैं। इसमें फर्स्ट हो जाएगा अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। सेकंड है हमारा गर्भाशय, थर्ड है योनि। तो अब इसके बारे में हम स्टेप वाइज डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल में हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा अंडवाहिनी। मेन हेडिंग अंडवाहिनी, इसे इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं। अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी लगभग 12 सेमी लंबी कुंडलित नलिका होती है। यह कीपनुमा संरचना होती है, जिसका चौड़ा भाग मुखिका कहलाता है, जो झालरदार रोमाभ होता है। अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा हो जाएगा अंडवाहिनी के कार्य। तो इसका प्रमुख कार्य अंडाणुओं को एकत्रित करना तथा पोषण प्रदान करना होता है। अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नोट में हम इसके भाग को देख लेंगे कि अंडवाहिनी जो होती है इसके कितने भाग होते हैं, उसका कार्य क्या होता है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नोट में देख लेते हैं अंडवाहिनी के भाग। तो अंडवाहिनी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला पश्चाभी या इसे कीपक अंडकीप कहते हैं, इंग्लिश में सिलिएटेड ओविडक्टल फनेल कहते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। इसे इनफंडिबुलम भी कहते हैं। यह कीप के समान संरचना होती है जिसके चारों ओर तंतुमय प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसके मध्य में एक छिद्र होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा सेकंड तुम्बिका, जिसे इंग्लिश में एम्पुला कहते हैं। यह मुड़ा हुआ भाग होता है। एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि इसका लास्ट भाग होता है। लास्ट भाग थर्ड को हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस्थमस को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह सीधा नलिकाकार भाग होता है जो पीछे की ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। गर्भाशय से जुड़े भाग को यूटेराइन भाग कहते हैं। यह संकुचनशील होता है। एंड हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा गर्भाशय, जिसे इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। यह लगभग नाशपाती के आकार या शंक्वाकार रचना होती है जो स्त्री के श्रोणि भाग में स्थित होता है। इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती है। इसके मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, मतलब गर्भाशय जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट वन इज द, हिंदी में इसे अंतः स्तर और इंग्लिश में इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो इसका डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में 1-1 नंबर का पूछता है। यह गर्भाशय का सबसे आंतरिक भित्ति होता है जो कि अत्यधिक संवाहक एवं ग्रंथिल संरचना होती है। नोट पॉइंट देख लेंगे। आर्तव चक्र के दौरान यही भित्ति टूटती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो क्लॉट बनते हैं वो इंडोमेट्रियम वॉल्व के ही होते हैं। सेकंड है पेशी स्तर, जिसे इंग्लिश में मायोमेट्रियम कहते हैं। अंतः स्तर के पश्चात एक मोटी पेशी स्तर होता है। यह कोमल होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। थर्ड लेयर हमारा हो जाएगा परिगर्भाशय, जिसे इंग्लिश में पेरीमेट्रियम कहते हैं। यह गर्भाशय का सबसे, यहाँ छूट गया है, आप बाहरी लिख लीजिएगा, सबसे बाहरी स्तर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गर्भाशय के भाग। तो हम देख लेंगे अब गर्भाशय के स्तर को देख लिया, अब हम लोग गर्भाशय के भाग को देख लेंगे। तो गर्भाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला फंडस, हिंदी में इसको फंडस इंग्लिश में भी बोलते हैं। यह अंडवाहिनी से जुड़ा ऊपरी भाग होता है जो गुंबदनुमा संरचना होता है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा काय, जिसे इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। यह गर्भाशय का मुख्य एवं मध्य भाग होता है। इसमें ही शिशु का विकास होता है। लास्ट भाग हो जाएगा ग्रीवा, जिसे इंग्लिश में सर्विक्स कहते हैं। यह गर्भाशय का अंतिम भाग होता है। इसका वह भाग जो काय से जुड़ा होता है उसे आंतरिक औस तथा वह भाग जो योनि से जुड़ा होता है उसे बाह्य औस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा गर्भाशय का कार्य। तो अब हम देख लेंगे गर्भाशय के कार्य क्या क्या होते हैं। इसका प्रमुख कार्य भ्रूण का परिवर्धन होता है। लास्ट हमारा सहायक अंग में हो जाएगा योनि, जिसे हम विजाइना कहते हैं। तो इसका डिटेल देख लेंगे। योनि का निर्माण दोनों ओर के गर्भाशयों के मिलने से होता है। यह मूत्राशय के नीचे एक थैली जैसी संरचना होती है। आगे देख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। मूत्राशय व योनि आगे मिलकर मूत्र जनन मार्ग या वेस्टिब्यूल का निर्माण करती है। योनि में एक पतली म्यूकस झिल्ली पाई जाती है
जिसे योनिच्छद या हाइमन कहते हैं। यह मादा द्वारा प्रथम बार मैथुन या कॉपुलेशन करने पर फट जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत हम बार्थोलिन ग्रंथि का डिटेल देखेंगे। तो यह मादा में एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। इसके अतिरिक्त रेक्टल एवं पेरिनियल ग्रंथि भी पाया जाता है। बार्थोलिन ग्रंथियाँ योनि के पार्श्व में उपस्थित होती हैं। इससे क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो मैथुन के दौरान स्नेहक का कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे आपको किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें।